आखिर राजस्थान में कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट का दुश्मन कौन बना बैठा है। लगातार आपने ऐसी कई खबरें जो है 2026 में, और अगर बात करें 2026 के जाते जाते भी सुनी होगी, जहां हाईकोर्ट को या फिर कलेक्ट्रेट को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। कई बार और अक्सर ये देखा गया है, अगर आप पैटर्न देखें कि किस तरह से ये धमकियां मिल रही है, तो एक मेल आता है किसी अधिकारी को या फिर जो ऑफिस है या कार्यालय है उस पर एक ऑफिशियल मेल आता है किसी तमिलनाडु या फिर साउथ की किसी आईडी से। लगातार ये मैं साउथ का रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई जो है इंस्टेंस में, कई वाक्यों में ऐसा देखा गया है कि साउथ की आईडी से ये मेल्स आते हैं और इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि इस समय के बीच में एक निश्चित समय दिया जाएगा, उसके बीच में यहाँ बम रखा होगा और इस कलेक्ट्रेट को उड़ा दिया जाएगा। अब कई लोग जो है, और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा मामला है, एक सरकारी जो है ऑफिस को या फिर इस तरह से किसी हाई कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलती है, संवेदनशील है। अगर बात करें कहां कहां अब तक ये धमकी मिल चुकी है, तो बाड़मेर से लेकर जयपुर तक और अब दौसा में भी ये जो धमकी है बम से उड़ाने की, ये मिल चुकी है। और लगातार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और एक सवाल भी जो है प्रशासन में और जनता के बीच में खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी दूर से एक ईमेल भेजता है और कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट का दुश्मन बना बैठा हुआ है। आखिर कारण क्या है कि इस तरह से लगातार बारंबारता से, क्योंकि 4 महीने जो हैं वो अब इस साल के 2026 के बीत चुके हैं और 2025 की बात करें तो दिसंबर में 5 से 6 बार इस तरह की धमकी राजस्थान में, जयपुर में और बाड़मेर में मिलती है कि इस तरह से बम मिला है। बाद में सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, डॉग स्क्वाड बुलाए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर से ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार एक ही बात सामने आती है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला है। लेकिन अब सवाल बड़ा फिर यही हो गया है कि आखिर इस तरह की धमकी अगर मिल रही है, कोई बम नहीं रखा जाता है, तो आखिर किसी को इस तरह का बेतुका मजाक करके मिल क्या रहा है। अभी भी ये सवाल बना हुआ है। प्रशासन से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब दौसा की एक बार बात कर लेते हैं। दौसा में एक बार फिर बम से धमाके की धमकी मिल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जैसे कि हर बार लिया जाता है। डॉग स्क्वाड आते हैं, अधिकारी आते हैं, पूरे परिसर को खाली करवा लिया जाता है। अब काफी देर जो है यहाँ पे जांच चलती है। तलाशी अभियान के बावजूद परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इससे पहले 4 मई को इसी तरह की बम ब्लास्ट की धमकी जो है वो दौसा में मिल चुकी है। यही कहने का तात्पर्य है कि बार बार जो ये धमकी है ये मिल रही है, चाहे बाड़मेर की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो और चाहे जब अब दौसा की बात हो, लगातार इस तरह की धमकी मिलती जा रही है। इससे पहले अजमेर में भी कई बार इस तरह की धमकियां मिली है। दरगाह से लेके हाईकोर्ट परिसर तक, कलेक्ट्रेट तक ये सेम ईमेल्स आते हैं। साउथ की कोई आईडी होती है, इस तरह से कहा जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, लेकिन बाद में जब सारी सुरक्षा एजेंसी, जो सारी लोग हैं, सारे अधिकारी हैं, जब पहुंचते हैं तो किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है। अब जरूरत है कि इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली और लिया जाए और अब सिर्फ बम की नहीं, ये कौन ये ईमेल भेज रहा है, ये नेटवर्क कौन है, इस पर थोड़ा सा काम करने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।